सर बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हमने एक एक्टिविटी कराई है जिसमें हमने एक पार्लियामेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया, मॉक पार्लियामेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया। डिफरेंट पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के हमने इनको दिए। To the Kalams and to the Vajpayis, thank you for setting an example of how to exist, for teaching us when it's about our country, we need not to resist. To the Modis and to the Gandhis, stop the blame game. Remember Bapu, when the Indians fell, he came, not for fame, not for any claim, but और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शिवलिंग है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और बनने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हस्तियों को अगर हमारी जय। आज मैं स्पीकर ओम बिरला आप सबके सामने इस सेशन को इनिशिएट ओपन। Those from the opposition who want to raise any questions to the ruling about vote to court, why? क्या फार्मर के बारे में इतना भी नहीं सोचा गया? इस देश में फार्मर के बारे में इतना भी नहीं सोचा गया? चाहता हूँ कि फार्म लॉज क्या हमने किसी और के लिए की हैं? ये है भी तो फार्मर्स के लिए ही है ना। आप हमसे ये पूछ रहे हैं हमने फार्मर्स का ध्यान क्यों नहीं दिया? ये है ही फार्मर्स के लिए। अब वो एमएसपी की बात तो है ही नहीं थी। आप मन की बात तो करते हैं पर फार्मर्स की बात थोड़ी ना करते हैं। वो कहाँ है? कहाँ पे दिख रहा है फार्मर्स लॉज? जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने फार्म लॉज का बोला था, आप अगर उसको ध्यान से पढ़े तो उसमें ये 3 लॉज की बात नहीं की गई है। हमने ये नहीं कहा कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, हमने ये नहीं कहा कि सारा पैसा बड़े बिजनेसमैन के पास जाए, हमने ये कभी नहीं कहा है। अगर आप उसको हम फार्म लॉज के साथ है, बट उसमें जो 3 लॉज है जो फार्मर के हित में नहीं है, हमने उसके बारे में बात की है। इसमें कोई नामो निशान ही नहीं है। आपने इस लॉ में लिखा है कि एमएसपी गवर्नमेंट मार्केट्स में मिलेगी, और आपने इसी लॉ में लिखा है कि गवर्नमेंट मार्केट्स खत्म। तो आप मुझे ये बताइए, एमएसपी खत्म नहीं तो और क्या? आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले बोला कि हम एमएसपी लाएंगे, तो और आप अब उसी चीज को चेंज कर रहे हैं। तो क्या आप ये चीज मानते हैं कि आप गलत थे पहले? 19-20 चीजें आती हैं, उन पर्टिकुलर आइटम्स की इंटर स्टेट ट्रेडिंग कर दीजिए, स्टेट लिस्ट, या फिर अगर आप कहें तो एपीएमसी, उसको हमने नहीं छेड़ा है। आप आधा लॉ पढ़ के आए राहुल गांधी जी। बस जी शशि थरूर जी बोलिए। प्लीज यस और हमसे बातचीत शुरू करें तो क्यों गए पीछे? हम तैयार हैं बात करने के लिए, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? प्लीज मेंटेन द डेकोरम। उनकी बात किसी ने आपके अंदर नहीं रखी। एक बात को कुछ सर बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हमने एक एक्टिविटी कराई है जिसमें हमने एक पार्लियामेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया, मॉक पार्लियामेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया। डिफरेंट पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के हमने इनको दिए और इनको एक बिल पढ़ने के लिए दिया, पॉपुलेशन बिल, जो अभी पीछे काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा है फेमस। क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा था और हम पार्लियामेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेटेड हैं, तो हमने प्रैक्टिकली इसको करके सीखने की कोशिश की, जिसमें मैंने खुद बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है कि बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और साथ में हमने काफ़ी अच्छा सीखा, जो शायद बोर्ड रिजल्ट्स में भी, हमारे स्कूल के रिजल्ट में भी नज़र आएगा। मेरी स्पीकर ओम बिरला, मैं स्पीकर बनी थी और स्पीकर का काम सबको फैसिलिटेट करना था, सबको इश्यूज़ के बारे में बोलना था कि आप इस बात पे डिबेट कीजिए, इस बात पे कीजिए, और सबको रिकॉग्निशन देना था, पेशेंस बनानी थी, डिसिप्लिन बनाना था पार्लियामेंट में, जैसा हमारे पार्लियामेंट में आज नहीं बन रहा है मॉनसून सेशंस में। तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पार्लियामेंट में भी ऐसा डिसिप्लिन एक बने और स्पीकर की रिस्पेक्ट हो। के सेशन में निर्मला सीतारमण बनी थी और मैंने, जब हम इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे तो मेरे को रिसर्च की कैसे की जाती है किसी कंपटीशन के लिए, और बहुत सारे मतलब जनरल नॉलेज इकट्ठी हुई मेरे पास
क्या क्या लॉज हैं, क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं लोकसभा में जब लीडर्स बात करते हैं, वहाँ पे डेकोरम कैसा होता है, किस तरह की पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उस सब चीज़ के बारे में। अच्छा, कि आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं जो पंजाब के उठाने चाहिए? देखिए, एक तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में मुद्दे उठाने चाहिए और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मुद्दे उठाने चाहिए हमें, और एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको हमें जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए पंजाब में। देन ड्रग एडिक्शन प्लस ब्रेन वॉशिंग, जो स्टूडेंट्स पंजाब से ही ऐसा मतलब हमें डेटा मिलता है कि पंजाब से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को, ये ब्रेन वॉशिंग को कम करना चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज यूज़ करके स्टूडेंट्स बड़े हो रहे हैं, इतनी उनको मतलब समझ आ रही है, तो वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो वापस हमारे पंजाब को, हमारे इंडिया को ही मिलना चाहिए। मैंने आज सोनिया गांधी का रोल प्ले किया है इस मॉक पार्लियामेंट में। तो सोनिया गांधी जैसे ऑपोजिशन की लीडर हैं और वो पार्टी हेड हैं, तो मैंने बेसिकली ये सीखा कि कांग्रेस असल में क्या क्या वर्किंग करती है और कैसे उनकी जो बातें हैं वो रूलिंग पार्टी तक पहुंच सकती हैं, क्या क्या नई पॉलिसीज़ बनी है, और उनके हमने जब रिसर्च की एक एक पॉइंट पढ़ा, हम उसकी डेप्थ में गए तो उसका एक एक पॉइंट पढ़ा, हम एज ए यूथ कैसे इन चीज़ों में और आ सकते हैं और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए ग्लोबल लेवल, वो सीखा आज हमने और फार्म लॉस की बात की जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ रही है, हमने उस बारे में चर्चा की कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस जो बहुत बढ़ गए हैं कोविड सिचुएशन में, वो उनके ऊपर हमने चर्चा की कि हम कैसे फ्यूल प्राइसेस के जो टैक्सेस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी लग रही हैं पर अवेयरनेस की कमी है, जो पुअर लोग हैं वो वैक्सीनेशन उनको लगता है कि सही नहीं है, तो अवेयरनेस की जो कमी है उसके बारे में हमने बात की, कैसे रूलिंग और ऑपोजिशन मिलकर इस चीज़ को ठीक कर सकती है। बेटा आज कुछ लोकसभा के लगाई कि कुछ सीखिया कि हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिबेट की। पहले हमने 0 आवर से कमेंट किया था, उसमें अपोजिशन ने हमें राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, फार्म लॉज, कोविड-19 में बेड्स की अवेलेबिलिटी, वैक्सीनेशन की सिचुएशन, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए थे। मैं नरेंद्र मोदी बनी थी तो रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनका डटकर मुकाबला किया था, उनको लॉजिकल रीजंस के साथ आंसर्स दिए थे, और फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन बिल, जो कि हमारी डिस्कशन का मेन मुद्दा था, उस पर बात की थी। हमने बिल पढ़ा, फिर उसमें अपोजिशन ने हमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की, जिन अमेंडमेंट्स पे हमने बातचीत करके फिर उनको या तो पास किया या रिजेक्ट किया, एंड देन वी स्टेप टू द वोटिंग ऑफ द बिल। अच्छा, की लगता ਤੁਹਾਨੂੰ कि पंजाब ਦੇ इदां ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? पंजाब में यूथ जो है वो ड्रग्स का शिकार होता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ड्रग एडिक्शन के ऊपर और सारे मैयर्स लिए जाने चाहिए। पंजाब का यूथ एजुकेशन अगर पाले तो और भी ज़्यादा, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एग्रीकल्चर पे एजुकेशन बना के टेक्नोलॉजी को साथ में इंट्रोड्यूस करें तो पंजाब बहुत प्रॉस्परस एरिया बन सकता है इंडिया का, और डेफिनेटली जीडीपी और बाकी इकोनॉमी को भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि पंजाब में पोटेंशियल बहुत है लेकिन उसे सिर्फ निखरने की ज़रूरत है। रोल प्ले किया, क्या सीखा आपने? मैंने आज धर्मेंद्र प्रधान जी का रोल प्ले किया, जो कि भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे मैं ये मानता हूँ कि जैसे हर एक बच्चे को एक मिनिस्ट्री दी गई, जब वो उस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में सीखेंगे तब उनको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ने का, क्योंकि हम किताबों से याद करके इतना नहीं पढ़ सकते जितना हम अपनी मर्ज़ी से ढूंढ कर अब मिनिस्टर बन रहे हैं। क्योंकि जब भी हम सब बैठ के डिबेट करेंगे तो हमें अपने पॉइंट आगे रखने हैं, हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे इसके अंदर हमने लीडरशिप स्किल्स सीखी हैं, हम अपने सीनियर से बात करते हैं, उन्होंने हमें गाइड किया है। तो इससे यह जैसे पॉपुलेशन बिल के बारे में हमने पढ़ा है, जो हम आराम से, हमारी उम्र के बच्चे ये सब नहीं पढ़ते, बट हमने पॉपुलेशन बिल के बारे में पढ़ा, फार्म लॉस के बारे में पढ़ा है, और पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं देश की हमारी, हमने उन सब के बारे में पढ़ा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है जो सबको करना चाहिए।